आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9 क्लास का 2025 का मैथ। इसमें हमारे पास पहले चैप्टर है रियल नंबर। इसका एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हमने आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इरेशनल। ये हमारे पास फ्रैक्शन रैशनल होगी क्योंकि 353535 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये हमारे पास 2.23606 ये इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस फैशन में जा रहा है और जो इनके जो भी नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। ई की एक वहाँ पर डेफिनेट वैल्यू होती है 2.7319, वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर में आ जाता है। 0.6 बार, इस बार का मतलब होता है कि 6 बार बार रिपीट हो ही जा रहा है क्योंकि एक कंटिन्यूस फैशन में हो रहा है, तो इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट के अंदर नीचे जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे पास इरेशनल होते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो। और पाई भी हमारे पास इरेशनल होता है क्योंकि इसके हमारे पास वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 होता है जो कि कंटिन्यूस फैशन में नहीं चलती, इसलिए हमारे पास वो इरेशनल नंबर आ जाएंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि स्क्वायर रूट 11 हमारे पास इरेशनल नंबर है और उसको हम एक रैशनल नंबर के साथ ऐड भी करते हैं तो भी हमारे पास 5 पॉइंट हमारे पास कंटिन्यू फैशन नहीं आएगा, तो वो हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। इसी तरह दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल नंबर होगा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। 15/4 हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि 15/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3.375 आता है जो कि एक रैशनल नंबर है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें ऐसा देखने में से तो लग रहा है कि स्क्वायर रूट 2 है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन थोड़ा इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब हम इसे करते हैं तो हमारे पास जवाब 2 आ जाता है। आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करेंगे तो भी हमें जवाब वो 2 दे देगा, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर और नंबर है। अब ये नंबर लाइन क्या होती है? एक नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें हमारे पास एक नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, नंबर्स लिखे जाते हैं। इसमें हमारे पास एक नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं और एक पॉजिटिव नंबर लिखे जाता है और इसका हमेशा स्टार्ट मिड 0 से किया जाता है। अब स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 को हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, 1.412 आ गया। तो हमने हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो पहले तो हमने एक लाइन बना ली जिसमें हमने नंबर लिख लिए। जो हमारे पास स्केल होता है उसमें हमारे पास जैसे कंटिन्यूस नंबर लिखे होते हैं वो हम लिख लेते होते हैं, लेकिन उसमें हम नेगेटिव नंबर भी शामिल करते हैं। जैसे 0 होता है, फिर 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, फिर 0.6, 0.7, 7, 8, 9, इस तरह हमारे पास अगला नंबर आ जाता है। तो इसी तरह ये हमारे पास 0 होता है, फिर 1 होता है, इनके दरमियान 9 डिजिट्स आ जाते हैं जो कि पॉइंट के फॉर्म में आते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक मिड में 5 होता है, फिर उससे आगे 1.5। इस तरह हमारे पास ये फैशन में एक पॉजिटिव साइकिल में चलते हैं और एक नेगेटिव साइकिल में चलते हैं। हमेशा स्टार्ट 0 से होता है, तो ये हमारे पास चलते रहते हैं, इसलिए हम इसको इन्फिनिट तक जाते हैं। ये भी यहाँ से भी इन्फिनिट तक जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी। इसलिए हम ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि यह नंबर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए, लेकिन हमने यहाँ तक ही इसे हमने लिखा है। अब 1.412 है तो हमने देखा है 1 तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। 1.4 पे हमने लाइन लगा दी और इस तरह मेंशन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 412 भी है, ये हमारे पास बेसिकली इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि ये इतने छोटे चल जाते हैं कि हमें स्केल पे बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। सिर्फ हमें स्टार्टिंग के डिजिट से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी नंबर लाइन कहाँ से आई। इस नंबर लाइन लिखने को बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, तो चंद तरीके आपसे डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में। अब ये क्वेश्चन 2 है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को अगर हम करें तो 1.732 आता है। तो जब आप सोच रहे होंगे कि अब जब तक हमें ज़रूरत सिर्फ 1.7 की है तो हमने 32 क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारे पास एक डेसिमल को लिखने का वे होता है कि अगर आपके पास पॉइंट में 3 या 4 डिजिट्स को लिखेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई। अगर आप गौर करेंगे पिछली नंबर लाइन मैंने 3 तक बनाई थी और ये नंबर लाइन मैंने 2 तक बनाई है। यहाँ वहाँ पे आपको समझाना था कि नंबर लाइन बनाई किस तरह जाती है, और यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर लाइन हमारे पास 1.7 यानी 2 तक जा रही है, तो क्यों ना हम सिर्फ 2 तक अपने स्केल को ले जाएं, 0 से स्टार्ट करें और 1 और 2 तक ले जाएं और यहाँ पे एरो रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब कि नंबर लाइन चलती जा रही है लेकिन हमने रिप्रेजेंट सिर्फ 2 तक किया है, तो इसी तरह नेगेटिव में भी ले जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7, यहाँ पर हमने किया 1, यहाँ तक 5 होता है, फिर 6 और 7, 6 और 7 में इस तरह दरमियान में हमने लाइन लगा दी और रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे ये नंबर लाए करेगा। अब दूसरा तरीका ये है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास 4/1/3। ये हमारे पास एक होल फ्रैक्शन होती है और इसको सोल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है इस होल फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लिया जाए और उसको हल कर लिया जाए। होल फ्रैक्शन को हल कैसे करते हैं? 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हो जाएगा 12 और फिर 1 ऐड कर देंगे। 3 4 12, 12 + 1 13/3 और 13/3 को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 4.333 आ जाएगा जो कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता रैशनल है कि नहीं, हमने इसे
सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, एक तो तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, ये जो चार्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा नंबर लाइन के स्केल को, और ये जो 1/3 है ये बता रहा होगा उसमें कितने पॉइंट पे आपने जाना होगा। इसको इस तरह भी हल किया जा सकता है, 4 एज इट इज़, 1/3 को डिवाइड कर लिया, 0.3 आएगा, उनको मर्ज कर दिया, इस तरह हमारे पास ये भी सेम नंबर आएगा। तो जो सा तरीका एफिशिएंट हो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 4 3 है, यानी हमारा स्केल 5 तक बनेगा। अगर हम स्केल को इस तरह लेके जाएँ ये तो बड़ा मुश्किल बन जाएगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो ये तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसको मैनेज करना। तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप 0 से स्टार्ट करें और 5 तक ले दिया, आपने बीच में कोई डॉटेड लाइन यानी पॉइंट में मेंशन नहीं किया, जो कि हम अक्सर नहीं करते, ताकि हमारा सवाल जल्दी से जल्दी हल हो जाए, क्योंकि ये शॉर्ट्स में आते हैं। हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 और एक मुनासिब फासले के साथ यहाँ तक 5 तक बना लिए, और हमने देखा 5.3 है तो ओबियसली यहाँ तक इसका मिड बनेगा, 4.5 बनेगा। हमने थोड़ा सा अंदाजे से पीछे से लगा लिया, और जो कि हमारे पास 4.3 मेंशन हो जाएगा। अब इसी तरह इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि हमें पॉजिटिव में लिखना पड़ा है, तो हमें नेगेटिव में भी उसका लिखना पड़ेगा। तो अब दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास ये एक और सवाल आ गया, -2 1/4। इसी सवाल को 2 तरीक़ों से कर लिया। पहला तरीका तो ये माइनस को साइड पर रखा, होल फ्रैक्शन को ख़त्म किया, जो कि हमारे पास ये आ गया। दूसरा तरीका ये कि -2 हमें पता लगे हमारी नंबर लाइन होगी, और 1/7 को डिवाइड कर लिया, ये आ चीज़ आ गई, दोनों को मर्ज कर दिया, यानी हमारा स्केल जो है -2.14 पे जाएगा। अब हमारा स्केल जब माइनस पे जा रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 1 कर दिया। बेसिकली यहाँ से बता दिया कि हमने छोटा सा हमने एक स्केल किया, पॉजिटिव साइड पे कम स्केल कर लिया, या ना भी करें, और नेगेटिव स्केल पे हमने ज़्यादा सारा स्केल कर लिया, क्योंकि हमें -2 हमें -3 तक लेके जाना पड़ेगा। 0 -1 -2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे -2.5 होगा, -2 -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5। ये स्केल इस तरह से चलते हैं, इस तरह से कंटिन्यूस फैशन में जाते हैं, और पॉजिटिव में इस तरह से कंटिन्यूस सेक्शन में जाते हैं। तो -2 1/7 यहाँ पे आएगा, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये देखें, ये आ गया 5 और 8, और ये इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बाकी सबसे ये सवाल ज़्यादा एफिशिएंट। इसको हमने सॉल्व किया, 0.625 आ गया, यानी हमें 0.6 पे लाइन लगानी। हमने छोटी सी एक नंबर लाइन बनाई, 0 1 और 2। अगर हमारे पास नंबर लाइन बड़ी हो कि हमने 9 10 पे जाना है, तो हम छोटे छोटे यूनिट्स का फासला रख के बनाएंगे। लेकिन जब हमारे पास नंबर लाइन छोटी सी है, देखें जैसे हमें सिर्फ 1 पे जाना है, तो हम इसको बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये हम स्केल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अपने हाथ से भी अंदाजे से बना के मुनासिब फासला, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा फासला कर दिया, यहाँ से यहाँ तक छोटा फासला कर दिया, ऐसे हमारी नंबर लाइन ख़राब हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक हमने नंबर लाइन बना दी और रिप्रेजेंट कर दिया, 5 और 8, यहाँ पे आएगा 6 पॉइंट, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मिड होता है, 5 हो जाएगा, और अंदाजे से हमने उससे आगे बना दिया, और ये हमारे पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है। तो अब ये क्वेश्चन में हमने क्या किया कि यहाँ पे होल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, 11/4 आ गया, और 2 से डिवाइड किया, 2.5 है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले वाला नंबर डिजिट हमारे रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन के यूनिट को, और दूसरे वाला चीज़ हमें बता देगा कि एलिमेंट कहाँ पे रिप्लेस करना है हमने। तो यहाँ पे हमने कर लिया, 2.75 आया, तो यहाँ पे 2.5 बनेगा, तो हमने इसे आगे थोड़ा सा लगा के मेंशन कर दिया 2.5। इसमें आप अंदाजे से लगा सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है। Question 3, express the following as a rational number between P and Q where P and Q is an integer, Q is not equal to 0। अब ये क्वेश्चन क्या है कि हमें एक रैशनल नंबर दे दिया जाएगा, और हर रैशनल नंबर को हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये है कि ऐसा नंबर जिसे हम ऐसी फ्रैक्शन, ऐसा डेसिमल नंबर जिसे हम डेसिमल यूनिट जिसे हम P और Q की फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे पास रैशनल नंबर हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.4 बार। इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब होता है कि आपने इसको बार बार लिखी जाना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने कर लेना है लेट x इज इक्वल टू 0.4, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को P और Q की फॉर्म में करना है, तो हमने इसे पहले लेट कर लेना है। लेट कर लिया तो हम ये क्या हो जाएगा, इस बार को हम खोल देंगे 0.4444, और ये कंटिन्यूस फैशन में जा रहा है। हम 4 यूनिट तक लिख देते हैं डेसिमल को, उसके आगे हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब कि ये हमारे पास कंटिन्यू फैशन में जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट है, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 10 में 0 में भी 1 डिजिट, 0 भी एक डिजिट आता है। मतलब कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर से इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि हमेशा 10 की पावर में होगा।
तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। यहाँ से हम अगर हम एक नंबर को एक अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो नंबर इकट्ठा होकर आ जाता है, और अगर हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक पॉइंट पीछे चला जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेटर से भी कर लें तो ये आ जाएगा 4.4444 समथिंग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम इसे 10x ऐसे कैसे हम इसे क्या कर लेंगे, 4 को अलग कर लेंगे, 0.44 को हम पीछे कर लेंगे। जैसे कि हमने पीछे मेंशन किया था इस तरह से कि हमारे पास अगर हमारे पास 2.75 है, हम से 2 को अलहदा कर सकते हैं और 0.5 को 0.5 को अलहदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही स्ट्रेटजी अपनाई और 4 को अलहदा कर लिया, 0.44 को अलहदा कर लिया। हमने यहाँ पे अलहदा इसलिए किया ताकि हम इस पूरे फ्रैक्शन को जो को हमने नाम x रखा हुआ है इसे रिप्लेस कर सकें। यानी ये क्या हो जाएगा, 10x = 4x 4 + x बाई 1। या बाई 1 से मुराद ये है कि हमने इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया x के साथ। अब हमें x चाहिए तो x को एक साइड पे कर लिया जाएगा और डेसिमल नंबर्स को एक साइड पे। तो x वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का है, वहाँ पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। 10x माइनस x तो हो जाएगा 9x और 4 एज इट इज़। हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, 4/9। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.37 बार है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, पहले तो हम इसे लेट कर लेंगे, लेट x = 0.37 बार, और इसको हम कंटिन्यूस फैशन में खोल देंगे। 3737 जिन दो नंबर पे बार होती है वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 3 डिजिट हैं, 1 2 3, तो हम इसे 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे जो कि हमेशा 10 की पावर में आएगा। हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। 10 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 37। क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो ये डिजिट 2 स्टेप पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 37.37 आप सोच रहे होंगे 37 तो चला गया, तो यहाँ पे 4 है कि नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस फैशन में जा रहा है। तो 37 जितनी मर्जी दफ़ा हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 37 का 37 अलहदा कर देंगे और पॉइंट के बाद वाली रकम को अलहदा कर देंगे, और पॉइंट से वैल्यू को आगे लाने के लिए रेफरेंस के तौर पर 0 को मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अब हम इस पूरे को x से रिप्लेस कर देंगे और उसे बता देंगे हमने इक्वेशन 1 को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हो जाएगा 100x + 37 + x उधर चला जाएगा, इधर पॉजिटिव का, उधर जाके नेगेटिव का। 100x - x हो जाएगा 99x, 37 एज इट इज़। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 99 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 37/99। ये हमारे पास मेथड 1 होता है। अब हम इसका ज़रा दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। हमने यहाँ तक तो सेम है कि हमने इससे पहले लेट किया, फिर फ्रैक्शन को खोल दिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ से मैचना डिफरेंट हो जाता है। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहा है, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, और इक्वेशन 2 को माइनस करवाते हैं इक्वेशन 1 के साथ, यानी 100x - x। अच्छा, इक्वेशन 2 को माइनस करवाएं इक्वेशन 1 के साथ, तो =2 से पहले वाली साइड =2 से पहले वाली साइड के साथ माइनस होगी, और =2 के बाद वाली साइड =2 के बाद वाली साइड के साथ माइनस होगी। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने 100x को माइनस करवा दिया x के साथ, =2 के पहले वाले को पहले वाले के साथ और बाद वाले को बाद वाले के साथ। 37.37 - 37 इस तरह हमने करवा दिया। इसको किया तो ये हो जाएगा 99x, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आप गौर करेंगे फ्रैक्शन के पीछे वाला और फ्रैक्शन के पीछे वाला आपस में माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 37। इससे आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, डॉट्स की जगह सिर्फ यहाँ तक आप लिख सकते हैं 37 और 37, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। तो x की वैल्यू में चाहिए 99 मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड। दोनों बेसिकली सेम ही मेथड है, लेकिन कुछ जगह पे आप ये चीज़ देखें और कुछ जगह पे ये चीज़ देखें, आप जो प्रेफर करना चाहें आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, पार्ट 3। ये जो होते हैं ना क्वेश्चन, हमारे पास होता है बेसिकली कि हम कौन सा चीज़ करें, क्वेश्चन 4, और उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं उन्हें हम पार्ट्स कहते हैं, सब क्वेश्चंस। अच्छा, तो अब यहाँ पर 21 है, इसे डील कैसे करेंगे। 21 x से लेट कर लिया, 21 हमने कर दिया, इसे क्वेश्चन 1 कर दी, 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया 21। यहाँ पे 21 का फ्रैक्शन के आगे वाला पार्ट अलहदा कर लिया, और फ्रैक्शन के बाद वाला बात कैरेक्टर ए, पॉइंट के आगे वाले बात को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले को हम मेंटीसास कहते हैं। ये आगे चला गया और ये पीछे चला गया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया x के साथ क्वेश्चन 1, और ये हमारे पास इस तरह से हल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी हमने नंबर फाइंड करना है हमने सिंपली उस क्वेश्चन को डिवाइड करवा दिया है 99 से, मतलब कि हमारे पास अगर 4 था तो हमने 4 / 9 आंसर आता है, 37 था 37/99 आंसर आता है, 21 था 21/99 आता है। ये 99 ये ऐसे नंबर अगर हम इसे डिवाइड करवाते हैं तो वो नंबर कंटिन्यूस फ्रैक्शन में चल जाता है। हमें कोई भी नंबर दिया हो, अगर 2 डिजिट है तो हम
999 से करवा देंगे, 3 है 999 से करवा देंगे, और वो हमारे पास एक क्या बन जाता है, रिकर्सिव लीव बन जाता है क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 बड़ा आसान है, इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हैं। ये हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, अब हमने ये याद करना होता है। अब हमारे पास क्या है कि a+4 + b, a+4 + b, अगर आप गौर करेंगे ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ ब्रैकेट का इंटरचेंज हुआ। पहले ब्रैकेट इन दोनों पे थी, अब ब्रैकेट इन दोनों पे चल रही है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ब्रैकेट इंटरचेंज हो उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस है तो ये हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे √2 + √3 है, √3 + √2 है। अगर आप गौर करेंगे इन दोनों की जगह चेंज हुई है, पहले ऐसे थी और बाद में ऐसे होगी। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ब्रैकेट नहीं, जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट चेंज हो जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि इनके दरमियान प्लस आ रहा है तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये दो नंबर सेम नंबर को हम माइनस कर दें तो ऑब्वियसली हमारे पास 0 आ जाता है। ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि प्लस माइनस आया है तो एडिटिव, और माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। दूसरा, अब ये देखें यहाँ पे ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अगर ए यहाँ से मल्टीप्लाई होता है इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अगर ए यहाँ पे होता है और फिर मल्टीप्लाई होता है इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। हम 16 को 0 के साथ ऐड करने, ऑब्वियसली जवाब हमारे पास 16 आएगा। ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वो नंबर खुद ब खुद वही आएगा, तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखें 4, 5, 8 सेम चीज़ है, लेकिन ब्रैकेट इंटरचेंज हो रही है। पहले ब्रैकेट यहाँ पे थी, अब ब्रैकेट यहाँ पे आ गई, और ये हमारे पास हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी ब्रैकेट इंटरचेंज हो रही थी लेकिन ये प्लस के हिसाब से होगी, यहाँ पे भी ब्रैकेट इंटरचेंज हो रही है लेकिन ये मल्टीप्लाई के हिसाब से। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे AB = BA, ऑब्वियसली जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो यानी AB आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में BA, यानी ये दोनों की जगह चेंज हुई है। ये हो जाएगा हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। यहाँ पे बताया गया कि हम इससे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, और PRT का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम गेस करने हैं। ये बड़े आसान से होते हैं कि हमारे पास -3 -1 था ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास 0 और 2 हो गया। अब हमारे पास हमने ऐसा क्या किया है कि ये हमारे पास ये होगा, हमने सिंपली यहाँ पे +3 ऐड किया है और +3 यहाँ पे भी ऐड किया है, ओवर3 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये हो जाएगा हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। और दूसरा, यहाँ पे हमारे पास A और B है, A <B, और हमारे पास A और B > A और B आ गया। तो हमने ऐसा क्या किया, ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है कि जो भी हो ना उसको नीचे ले जाना, 1/4 फॉर्म की फॉर्म में ले जाना, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब A और C है, देन A + C B + C, मतलब कि हमारे पास A और B था, हमने +C यहाँ पे भी ऐड कर लिया, +C यहाँ पे भी ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे AC था, BC था, बाद में हमारे पास AB हो गया, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे दोनों को C से डिवाइड करवाया, तो यही हो जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। यानी हम ऐड करवाएंगे तो एडिशन प्रॉपर्टी, डिवाइड करवाएंगे डिवीजन प्रॉपर्टी, और इसी तरह सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसका फ़र्क आ गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी ही होगी। अच्छा, मैथ में ना सिर्फ 3 ही कंडीशन एग्जिस्ट करती है, या तो एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो सकता है, या तो एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर हो सकता है, या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है। तो इन 3 ही प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, और ये अक्सर एग्जाम में आ जाती है। इन प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइचोमेट्री प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, 2 नंबर को इंसर्ट करना है। इसको हल करने के ना मुख्तलिफ वे हैं, बहुत ज़्यादा तरीके। सबसे पहले तो हम इन्हें LCM निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इनके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो नीचे वाली ओवरसली बेस सेम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, तो फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं। सेम करने के लिए इनका LCM ले लेंगे। LCM क्या आ जाएगा, 12। अब इसको मैंने 12 बनाना है तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नीचे 12 बन जाएगा। और इसको मैंने 12 बनाना है इस नंबर को, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये जगह 3/12। अब हमने इनके दरमियान फाइंड करना है। अगर आप गौर करेंगे ये तो 3 है और ये 4 है, 3 और 4 के दरमियान हमने फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी रैंडमली नंबर से, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इस पूरे को, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, ऊपर वाला फैक्टर। तो 8 और 6 के दरमियान सिर्फ 7 आएगा, लेकिन हमें तो 2 चाहिए, इसलिए हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इस वाली रकम को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस वाली रकम को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसका बेनिफिट क्या हो गया, हमारे पास अब आ गया 12/36, 9/36। अब आप गौर करेंगे 9 और 12 इनके दरमियान 2 नंबर आ जाते हैं,
10/36, 11/36, आप गौर करेंगे 9 और 12 हमने खुद बनाया, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 1/3 और 1/4 के फॉर्म में था। हमने इसे चेंज कर दिया। हमारे पास ये मैथ में रूल होता है, हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों के साथ करवाना पड़ता है। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले हमने डिनोमिनेटर सेम किए, फिर हमने देखा यार ये तो 3 और 4 है, तो हम इसे 2 से करवाएंगे तो नहीं, मामला तो नहीं चलेगा, इसलिए हमने 3 से करवा लिया। 3 से करवा लिया तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया 9 और 12। 9 और 12 के दो दरमियान जो नंबर्स आएंगे हम उसे मेंशन कर देंगे और इस तरह हम दो रैशनल नंबर बता देंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, हमने इसका क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, तो हम रैंडमली अब यहाँ पे 3 और 4 है, अगर मैं इसे 2 से करवाऊँगा या 3 से करवाऊँगा तो हमारे पास वो फैक्टर नंबर नहीं आएंगे, 2 से करवाने से नहीं आएंगे। अगर मैं 3 से इस पूरे को 3 से करवा देता हूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/15, 12/15, तो हमारे पास दो नंबर क्या आ जाएंगे 10/15, 11/15। यानी बेसिक क्वेश्चन हमारा ये था, हमने कुछ ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास बीच में इन दोनों के दरमियान हमारे पास डिज़ायर नंबर आ जाए। 3/5 था, इसमें मैं 3 से करवा दिया तो ये हो गया 9/15। 5 को 3 से करवा दिया, 3 को 3 से करवा दिया, 9/15। और फिर दूसरे वाले एलिमेंट को भी सेम नंबर से करवाएंगे क्योंकि हमें नीचे वाले फैक्टर हमेशा सेम लाने हैं। तो इसको करवाया, ये हो गया 12/15 और ये 12/15। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया 9 और 12, 9 और 12 इनके दरमियान हमने रिप्रेजेंट कर दिया। 9 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 11 आ गया, इस तरह हमने दो नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसे 4 से करवाते हैं, 4 को इससे करवा दिया, 4 को इससे करवा दिया, तो हमारे पास हो जाएगा 13/20, 14/20, 15। 3 डिज़ाइन नंबर आ जाएंगे। यह डिपेंड करता है सवाल पे कि हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, दो रैशनल नंबर के दरमियान। तो जितने रैशनल नंबर चाहिए उतने बड़े फैक्टर के साथ हम उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर हम 4 से करवाएंगे हमें 3 मिलेंगे, अगर हम 3 से करवाएंगे 2 मिलेंगे, इसी तरह अगर हम 2 से करवाएंगे तो हमें एक फैक्टर मिलेगा। अब हम इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 है, मैंने इसको लास्ट पे रखा है क्योंकि इसे करने के दो तरीके हैं। अब 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है। अगर हमने फाइंड करना होता 3 और 6 के दरमियान तो हमें पता चल जाता 4, 5 हमारे पास दो रैशनल नंबर होते, लेकिन हमने 3 और 4 के दरमियान फाइंड करना है और इनका डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हमें इनका डिनोमिनेटर बनाने के लिए दोनों का एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। एवरेज कैसे फाइंड करना है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जब हमने इनका एवरेज फाइंड कर दिया वो हो गया 7/2। अब हमें इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर मिल गया, लेकिन हमें तो दो रैशनल नंबर चाहिए थे, तो हम इस नंबर का 3 के साथ एवरेज फाइंड कर सकते हैं या फिर हम इस नंबर का 4 के साथ एवरेज फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही आंसर हमारे पास सूटेबल होंगे। 4/2 का इन दोनों के साथ एवरेज नंबर फाइंड किया, इन दोनों को 2 ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, जो कि हमारे पास जवाब आ गया 13/4। तो ये हो जाएगा 7/2 और 13/4, ये दो ऐसे नंबर हो गए जो कि हमारे पास 3 और 4 के दरमियान आते हैं। या फिर हमने एवरेज नंबर फाइंड कर लिया 7/2 और 4 के दरमियान, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 8/2 हो जाएगा 15, और ये 2 डिवाइड हो रहा ऊपर जाके इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/4। तो इस तरह हमारे पास दो रैशनल नंबर आ जाएंगे किन्हीं भी दो नंबर के दरमियान, और इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है।